तो हाँ जी दोस्तों, राधे राधे। मैं धार्मिक आदमी चैनल से आपके लिए फिर से एक नई कथा लेके आया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिन से बिज़ी चल रहा था तो मैं आपको स्टोरी नहीं सुना पाया। तो आज फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो बात है एक बिहारी जी के मंदिर की। हमारे बिहारी जी की लीलाएं अनंत हैं, तो उनकी कोई ना कोई लीला हमारी कथा में आ ही जाती है। तो एक बार एक पुजारी था जो कि बिहारी जी की पूजा करता था। पुजारी की उम्र बीत गई बिहारी जी की पूजा करते करते। उस राज्य में एक राजा था। वो राजा हर रोज़ सेवक के हाथ में एक माला देकर भेजता था कि मंदिर में बिहारी जी को चढ़ाई जाए। सेवक माला लेकर जाता था और मंदिर में बिहारी जी को वो माला चढ़ाता था। उसके बाद राजा स्वयं मंदिर जाता था तो पुजारी जी क्या करते कि जो माला बिहारी जी के गले में होती थी वो उतार कर वो राजा के गले में डाल देते। नित्य का यही काम चलता था। एक दिन राजा किसी काम में बिजी था तो उसने सेवक को भेजा माला देकर। सेवक माला लेकर गया पुजारी जी के पास तो और पुजारी जी को बताया कि आज राजा नहीं आएंगे। तो पुजारी जी ने नित्य नियम के अनुसार जो माला है वो बिहारी जी के गले में डाल दी। लेकिन पुजारी के मन में एक इच्छा थी। पुजारी सोचता था कि इतना समय हो गया मुझे बिहारी जी की पूजा करते, लेकिन ये माला मुझे पहनने का सौभाग्य कभी भी नहीं मिला। तो आज राजा नहीं आएगा तो सोचा कि मैं माला पहन लेता हूँ। तो उस दिन बड़ी खुशी खुशी पुजारी जी ने माला पहन ली। लेकिन तभी पता चला कि राजा मंदिर में आ रहा है। ये पता चलते ही पुजारी घबरा गया। पुजारी को डर था कि राजा को अगर पता चला कि मैंने उसकी माला पहनी तो वो गुस्से में तिलमिला जाएगा। तो उसने पुजारी जी ने वही माला वापस बिहारी जी को पहना दी। अब जब राजा आया तो पुजारी जी ने पहले की तरह वो माला उतारी और राजा के गले में डाल दी। अब माला में राजा को एक सफ़ेद बाल दिखा। जब सफ़ेद बाल दिखा तो राजा सारा माजरा समझ गया। राजे ने सोचा कि हाँ, यही बात हुई है कि पुजारी ने वो माला खुद पहनी थी लेकिन बाद में मुझे पहना दी। तो जब राजा ने इस बारे में पुजारी से पूछा तो पुजारी जी ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो राजा ने पूछा तो सफ़ेद बाल किसका है? तो पुजारी जी घबरा गए। उन्होंने राजा को बोला कि राजन, ये बाल बिहारी जी का है, क्योंकि पुजारी जी को डर था कि अगर राजा को सच्चाई बताई तो राजा उसको दंड देंगे। पुजारी जी ने मन ही मन में भगवान से माफ़ी भी मांगी कि हे प्रभु, मुझे इस झूठ के लिए माफ़ करिए। उसके बाद राजा ने बोला कि मैं इस बात की जांच करूंगा। तो राजा ने बोला कि कल सुबह जब बिहारी जी का श्रृंगार होगा तब मैं आऊँगा। अगर बिहारी जी के बाल सफ़ेद ना हुए तो मैं तुम्हें फांसी का दंड दूंगा। तो अब पुजारी जी बिहारी जी के आगे रोने लगे कि प्रभु, आपकी माला पहनने का जो मुझे शौक़ था, उस शौक़ ने, उस मेरी श्रद्धा ने, उस मेरी भक्ति ने मुझे इस संकट में डाल दिया। तो प्रभु प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो अगले दिन जब राजा मंदिर पहुंचा, श्रृंगार का समय था, राजा ने मुकुट जब बिहारी जी का उतारा तो वो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे हेयर्स वाइट थे, सभी बाल सफ़ेद थे। तो राजा ने सोचा कि कहीं ये बाल नकली ना हो। तो राजा ने उन बालों को तोड़कर जब देखना चाहा तो वहाँ से खून चल पड़ा। तो ये देखकर राजा घबरा गया। मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजन, पुजारी जी मुझे भगवान समझते थे और तुम मुझे केवल मूर्ति समझते थे। आज पुजारी जी के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और इसीलिए मुझे ये खून दिखाकर तुम्हें समझाना पड़ा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। तो इस बात को राजा समझ गया और राजा ने पुजारी जी से माफ़ी मांगी। तो ये हमारे बिहारी जी की लीलाएं। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं बिहारी जी की होती हैं। सभी लीलाओं को जो भक्तजन होते हैं उनको सुनकर बहुत मज़ा आता है।
तो आप भी ऐसी ही कथाएं हमारे धार्मिक आदमी चैनल से सुनते रहिए। धार्मिक आदमी बने रहिए। इस 21st सेंचुरी में धार्मिक आदमी बनने का मज़ा ही कुछ और है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप अध्यात्म के साथ जुड़ोगे। किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन किसी भी धर्म की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए और अपने धर्म में आनंद लीजिए। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और मेरे चैनल धार्मिक आदमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।